उनकी तलवार जो है वो मुगलों की है, उसको उतारते हैं बीजेपी का क्या कहें? अब जिन्होंने कहा है ये वो बता सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। तो ओवैसी के बारे में मैं कह सकता हूँ, ओवैसी अपने को हाईलाइट करने को कब क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं। लेकिन उनके बयानों पर मैं जाता नहीं हूँ, बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, देश की जनता है कि सब जानती है। बताएं कि मस्जिद के विषय में मेरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ प्रेस के माध्यम से, हमारे मुगलों का शासन बहुत तो लंबे समय तक हमारे देश का शासन किया, और मुगल शासकों में कितने ऐसे मुगल शासक रहे जिन्होंने हमारी हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए कितने काम किए। उन्हीं में से एक बाबर कभी यहाँ पर आक्रांत आया था, उसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके, भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके और बाबरी मस्जिद को बनाने का काम किया। लेकिन 500 वर्ष की सिद्धि मैं कह सकता हूँ कि हमें बड़ा लंबी तपस्या, बड़ी लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ आज दुनिया में इसमें नहीं है माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी 6 दिसंबर 1992 को जिसमें बाबरी ढांचा ढाया गया, राम मंदिर बनने का मार्ग उस दिन प्रशस्त हो गया था। भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार की कुर्बानी माननीय बाबूजी कल्याण सिंह ने दी हो, और केवल एक ही सरकार नहीं, हमारी 3 सरकारें चुनी और गई। तो मैं कांग्रेस जो बात करना चाहती है कि हम नीतियों की बात करते हैं, तो वो अपने विषय में देखें। तो और सरकारों को जुगाड़ा नहीं था, फिर भी ऐसा किया था। तो आने वाले समय में राम मंदिर हमारा बनना है, और ज्ञान वापी का निर्णय आने वाला है, मुझे लगता है कि हिंदुओं के पक्ष में आने वाला है। विशेषताएं रही है जो सरकार कहे कि आने वाले समय में सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल प्रधानमंत्री के रूप में मैं कह सकता हूँ बहुत ही सफल कार्यकाल रहा है, और जो 60 साल के शासन में जो विकास के काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा 8 साल के माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम हुए। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था माननीय प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाने का काम किया, और जनधन खाते खुलवाने का विरोध हमारे विपक्षी नेताओं ने किया था। लेकिन इसके बाद में भी आज मैं कह सकता हूं कि 45 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खुले हैं। उन जनधन खातों के माध्यम से दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनको बिना किसी भेदभाव के हम लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो पूरा के पूरा पैसा उनके जनधन खाते में, मैं कहूं कि 1 रुपये में अगर 100 पैसा होते हैं तो पूरा 100 पैसा पहुंचने का काम जो होता है। उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि को देखेंगे तो पूरा 2000 की 2000 आता है। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना को देखेंगे तो पूरा के पूरा पैसा उनके खाते में आता है। एक भी कहीं भी आपको शिकायत इस प्रकार की नहीं मिलेगी कि 2000 में से कहीं 1999 रुपया भी किसी खाते में आया। और हमने गरीबों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वो गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आज 8 साल के कार्यकाल में जिस तरह से 45 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खुलवाकर 3 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए छत देकर, या मैं कहूँ कि हमने 62,000 से ज़्यादा गांव को शौचालय के रूप में ODF जो करने का काम किया है। मैं कहूँ कि बिजली के क्षेत्र में ऐसे जो छोटे छोटे गांव के मजरे रह गए थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी, 19,000 से भी ज़्यादा गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। हमने एक एक घर के लिए बिजली का कनेक्शन दे करके उनके घर में रोशनी देने का काम किया। अगर मैं कहूँ कोविड के समय में जिस तरह से लंबा लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसी गरीब का एक भी दिन ऐसा न रहे। साल पहले बनाने में 2 तालाब दिखाई देते थे, एक गांधी ग्राउंड के पास में, एक इंदिरा चौक। 2 तालाबों में पानी कौन पी गया, जमीन कहाँ चली गई पता नहीं, और आप नए तालाबों की बात कर रहे हैं। तो शहर में 2 तालाब आज से 15-20 साल पहले थे, क्या आप वो दोबारा फिर से तालाब के रूप में दिखाई देंगे या ऐसे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर
जो हर जिले में 75 अमृत सरोवर खुदवाने का जो काम किया है उस योजना की मैंने बात की। लेकिन आपने जो संज्ञान में लाए हैं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप बताए हैं तो मैं उसकी चर्चा जानकारी करता हूँ और जानकारी करके अगर इस प्रकार की चीज़ें नहीं है तो निश्चित संज्ञान में लाई जाएगी, उसका करेंगे। मंत्री जी, हर मस्जिद के लिए मंदिर की तलाश ना की जाए, मोहन भागवत के इस बयान को पार्टी को कर देखिए माननीय मोहन भागवत जी वो जो है जो बोलेंगे मैं समझता हूँ सब कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस समय तो राम जन्मभूमि का राम का मंदिर 1 जून के लिए उसकी ईंट भी रख दी गई है और हमने विरोधी पक्ष के लोगों को बता दिया है। कभी वो कहते थे, ये हमारे भाजपा के लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई नहीं दी है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। और ज्ञान वापी मंदिर के विषय में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है, सर्वे में तथ्य निकलकर सामने आए हैं, मुझे लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए और वो निश्चित रूप से हमारे सम्मान के। जहाँ पर ज्ञान व्यापी की खुदाई चल रही सारी चीजें हैं, ऐसे मौके पर ये बयान आ रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश की, तो पार्टी कैसे लेती है? नहीं, अब ये इस विषय में तो नेतृत्व बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ उन्होंने आम कहा है, राम जन्मभूमि और ज्ञान वापी के बारे में नहीं। जैसे लोग बयान देते हैं ना, ये देखें ये देखें ये देखें, तो जहाँ पर इस समय केवल राम जन्मभूमि और काशी की बात हो रही है, हम इतना ही बात करना चाहिए।